जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2025 में प्रथम पाली में पूछा गया था सवाल, उसी को देखने वाले हैं। टोटल 1 से लेकर 80 तक सवाल है, वो सारे सवाल को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहते हैं। ए और बी दोनों कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी दर्पण होता है, अभिसारी टाइप का। अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किसमें ऐसा होता है? उत्तल में होता है। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है या समान होता है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होता है। अगला सवाल है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपवर्तन। अगला सवाल है, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो f प्लस पी बराबर 0.5 होता है या फिर f गुने p बराबर 1 होता है? तो 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, f गुने p बराबर 1 होता है। यानी f बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/p होगा, या फिर p बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा f 1/f हो जाएगा, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिल्म। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। अगला सवाल है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो कितनी कैलोरी होती है? 0.223 होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला सवाल है, हेवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक, ये हवा रहेगा। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होता है? 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्षेपित होगी। क्या होता है? विक्षेपित होता है। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है, क्या शामिल है? तो शामिल जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण शामिल है और विद्युत अपघटन के नियम शामिल है, यानी ए और बी जो है दोनों होगा। अगला सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
अगला सवाल है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? विपरीत प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो किस प्रकार का है? नवीकरणीय है। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव है? तो प्रमुख अवयव जो है ब्यूटेन है। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ऊर्जा के दो आणविकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा के दो आणविकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? कोयला तथा पेट्रोलियम, मतलब जो खत्म होने वाला है। अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2KClO KCl + 3O2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपघटन मतलब होता है कि एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ बनाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब बनाता है। तो यहाँ पे एक पदार्थ इधर बायां तरफ है और टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल? ऑप्शन बी में पाया जाता है, इमली में। अगला सवाल है, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बूझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है, 32 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है? तो जल में जो होता है आयनित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 33 का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो कौन गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद नहीं है। अगला सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो किसको रखते हैं? ए को रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला सवाल है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अधात्री यानी गैंग कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। अगला सवाल है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Cu। अगला सवाल है, सिलिकॉन है एक अधातु, धातु, मिश्र धातु, उपधातु? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपधातु। अगला सवाल है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। अगला सवाल है, मीथेन के अणु का आकार होता है? तो क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है, समचतुष्फलकीय। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। अगला सवाल है, एथिलीन का IUPAC नाम है? तो क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एथीन है। अगला सवाल है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो एक कमी क्या थी? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। अगला सवाल है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?
तो किसके द्वारा मतलब दिया गया था अष्टक नियम? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो सबसे अधिक जो क्षारकीय होता है Na2O होता है। अगला सवाल है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है? समूह 2 का सदस्य है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डगवेल। अगला सवाल है, टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति। अगला सवाल है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय वैसा संसाधन होता है जो जल्दी समाप्त नहीं होता, यानी कभी नहीं समाप्त हो सकता है। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन बी जो हो जाएगा, वन, वो नवीकरणीय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो कैसे होता है ये पेप्टिक अल्सर? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल है, पित्त रस स्रावित होता है, तो पित्त रस जो होता है स्रावित यकृत से होता है। अगला सवाल है, क्षुद्रांत्र में स्थिर रंसाकुर का क्या कार्य होता है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला सवाल है, मुख गुहा का पिछला भाग है, तो मुख गुहा का पिछला भाग जो है ग्रसनी है। अगला सवाल है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है, निःश्वसन। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो मूल स्रोत क्या है? जल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीपी। अगला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जो है जल के संवहन के लिए यानी वहन के लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करता है जाइलम। अगला सवाल है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, रक्त पट्टी, कानू पाए जाते हैं। अगला सवाल है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मछली में। अगला सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। अगला सवाल है, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनले लूप में होता है। अगला सवाल है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगला सवाल है, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लकवा हो सकता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। अगला सवाल है, पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन जो है फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। अगला सवाल है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? तो कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है ब्रायोफाइलम, जो कि एक पत्ता है, उसके द्वारा जो होता है पत्ते के द्वारा पेड़ बन जाता है। अगला सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्यूबर्टी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है?
तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डाइक्रोम, कॉन्डोम, कॉपर टी एवं लूप, ये सभी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। अगला सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। अगला सवाल है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो क्या है? एटीपी है। अगला सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है? तो किसमें होता है? इनमें से सभी में, जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, सभी में होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो।